90s के दौर में आप किसी ऑटो रिक्शा में बैठे हों या किसी बस में, अल्ताफ राजा एक ऐसे सिंगर थे जो आपके सफर का साथी हुआ करते थे। उस दौर में जितनी फैन फॉलोइंग अल्ताफ राजा की थी, शायद ही किसी दूसरे सिंगर की रही हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि अल्ताफ राजा बॉलीवुड की दुनिया से गायब ही हो गए? क्या जानते हैं कि अल्ताफ राजा की एक जिद ने उनके हिट हो चुके कैरियर को कैसे बर्बाद कर दिया था? चलिए, आज हम आपको अल्ताफ राजा के दर्जी से लेकर मशहूर होने तक की कहानी और उनके कैरियर को बर्बाद होने तक का पूरा सच बताते हैं, जो कि आपको हैरान कर देगा। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अल्ताफ राजा हिंदू माँ और मुस्लिम पिता के घर पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम था इब्राहिम इकबाल और माँ का नाम था रानी रूपलता। दोनों ही अपने जमाने के मशहूर कव्वाल हुआ करते थे और साथ में ही कव्वाली गाया करते थे। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और मजहब की दीवार तोड़कर दोनों ने शादी कर ली थी। अल्ताफ 15 अक्टूबर 1967 को पैदा तो नागपुर में हुए थे, लेकिन बाद में माँ बाप ने उन्हें पढ़ने के लिए पुणे भेज दिया था, जहाँ 5वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद वह माता पिता के पास मुंबई चले आए। माँ बाप चाहते थे कि उनका बेटा खूब पढ़े लिखे और बड़ा अफसर बन जाए, मगर अल्ताफ के नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। अल्ताफ राजा जब 10वीं में फेल हो गए तो इसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 2 साल तक बुरी संगत में इधर उधर भटकते रहे। उनको बुरी संगत में देखकर माँ बाप को चिंता होने लगी कि हमारे बेटे का भविष्य आगे चलकर क्या होगा। एक दिन जब अल्ताफ घर पर ही थे तो उनकी माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और बोला कि तुम्हारे घूमने फिरने से क्या होगा, कम से कम तुम दर्जी का काम ही सीख लो, क्योंकि भविष्य में कुछ भी ना कर सके तो दाल रोटी तो चलती रहेगी। एक बार की बात है, वह अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर जब घर लौटे तो टीवी पर एक गीत बज रहा था, फिल्म रात और दिन का, और वह गीत था दिल की गिरा खोल दो चुप ना बैठो, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। उनके ऊपर ऐसा असर किया कि वह उसी वक्त अपनी माँ के पास पहुँचे और बोले कि मुझे संगीतकार बनना है। तो माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन पहले संगीत सीख लो। संगीत सीखने के लिए अल्ताफ राजी हो गए। इसके बाद उनके माँ बाप ने इनका दाखिला भारतीय विद्यापीठ में करा दिया। तो उसी दौरान एक मजेदार घटना घटी। 1986 की बात है। अल्ताफ राजा अपनी माँ के साथ एक कव्वाली प्रोग्राम में गए और 5 कव्वालों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे थे, तो रिकॉर्ड करने वालों ने उनको फौरन रोक दिया और उनको बोला कि तुम पीछे जाकर बैठो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ इन 5 कव्वालों पर भारी पड़ रही है। तो इस बात को सुनकर माँ ने अल्ताफ को कहा कि तुम संगीतकार नहीं बल्कि गायक बनो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ अलग है। बस यहीं से उन्होंने गायक बनने का फैसला कर लिया। माँ ने इन्हें पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले के पास भेज दिया, जो मुंबई में ही गायकी सिखाया करते थे, और यहीं पर 1989 तक इन्होंने संगीत की शिक्षा ली। अब अल्ताफ 23 साल के हो गए, तब छोटा मोटा गाने का प्रोग्राम करने लगे। अल्ताफ 1989 से लेकर 1993 तक देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपना शो करने लगे थे। हर शो में अपने अलग अलग गीत गाया करते थे, मगर फिर अचानक अल्ताफ की किस्मत ने रंग दिखाया और एक रोचक घटना घटी। 1993 की बात है कि वीनस कंपनी में एक मशहूर कव्वाल हुआ करते थे, जिनका नाम था सफ़ी नियाज़ी, जो कि कव्वाली डिपार्टमेंट को देखते थे और उनका अल्ताफ के घर आना जाना रहता था। तो एक बार अल्ताफ की माँ ने सफ़ी नियाज़ी से अपने बेटे अल्ताफ के लिए सिफारिश की और सफ़ी नियाज़ी भी मान गए।
और सफ़ी नियाज़ी ने वीनस कंपनी की तरफ से अल्ताफ को ऑडिशन का बुलावा भेजा। अल्ताफ ने ऑडिशन दिया मगर वह फेल हो गए। फिर सफ़ी नियाज़ी की मदद से दूसरा ऑडिशन हुआ जिसमें उनको पास करा दिया गया। अल्ताफ को वीनस कंपनी ने लॉन्च कर दिया और 1993 में ही उनका पहला एल्बम सजदा रब को कर ले आया। हालांकि इस एल्बम से उनकी पहचान नहीं बन सकी। इसी साल जी टीवी लॉन्च हुआ था। उसमें एक कव्वाली प्रोग्राम आता था जिसमें ऑडिशन देने अल्ताफ भी पहुंचे और यहीं पर इन्होंने पहली बार तुम तो ठहरे परदेसी गीत सुनाया था, जिसको सुनते ही इनका सिलेक्शन हो गया था। बाद में वह इस गीत को महफिलों में भी गाया करते थे, मगर अल्ताफ को खुद नहीं पता था कि यह गीत कैसे उनकी पूरी जिंदगी बदलने जा रहा है। 1995 की बात है कि एक बार सफ़ी नियाज़ी ने इनको बुलाया और बोले कि तुम्हारी कव्वालियों पर एक सोलो एल्बम लॉन्च करते हैं। तो अल्ताफ ने अपनी कई कव्वालियाँ सुना डाली, तो उसमें से एक गीत फाइनल कर दिया गया और वह गीत था यारो मैंने पंगा ले लिया। इसी नाम से एल्बम और इसी गीत का वीडियो बनाने का फैसला ले लिया गया। लेकिन जब अल्ताफ घर पहुंचे तो उनकी मां ने बोला, तुमने वहां अपना वह गीत क्यों नहीं सुनाया, तुम तो ठहरे परदेसी वाला। तो अल्ताफ ने सफ़ीन जी को अगले दिन जाकर यह गीत सुनाया और उसे भी एल्बम में शामिल कर लिया गया। एल्बम का नाम तो था कि यारो मैंने पंगा ले लिया, लेकिन जो गीत लोगों को पसंद आया और जो लोगों की जुबान पर चढ़ गया वह था तुम तो ठहरे परदेसी। इस गीत की दीवानगी इतनी बढ़ने लगी कि डिस्ट्रीब्यूटर के फोन आने शुरू हो गए। इस गाने के सोलो एल्बम ने पूरे देश में ऐसा जादू कर दिया कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस गाने की 70 लाख कैसेट बिकी और अल्ताफ राजा का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। इसके बाद अल्ताफ की एक एल्बम और रिलीज हुई और संगीत जगत में तहलका मच गया। मिथुन चक्रवर्ती की शपथ फिल्म में इनकी बॉलीवुड फिल्मों में भी एंट्री हो गई। उन्होंने एक गाना गाया था, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। यह गाना तो ऐसा छा गया कि मिथुन भी उनके सामने फीके पड़ गए थे। शपथ के बाद मिथुन की ही चंडाल फिल्म आई। इसमें भी अल्ताफ ने एक गाना गाया था, कर लो प्यार कर लो प्यार। यह फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन अल्ताफ का गाना सुपरहिट हो गया। फिर तो अल्ताफ के सामने बॉलीवुड फिल्मों की लाइनें लगने लगी। मर्द, यमराज, तिरछी टोपी वाले, बेनाम जैसे ना जाने कितनी फिल्मों के ऑफर उनके दरवाजे तक पहुंच गए। अल्ताफ अब सफलता के 7वें आसमान पर थे, लेकिन फिर अचानक 2002 के बाद वह गायब हो गए, जिसकी वजह थी उनकी एक जिद, जिसने उनका सुपरहिट कैरियर तबाह कर डाला। हुआ यह था कि शपथ और चंडाल फिल्म में इनकी गायकी और एक्टिंग ने फ्लॉप फिल्मों में जान डाल दी थी, जिसके बाद उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वह गायकी के साथ साथ एक्टिंग भी अच्छी कर लेते थे। पर जब कोई प्रोड्यूसर उनको गाने के साथ एक्टिंग भी करने को कहता तो वह साफ साफ मना कर देते और बोलते कि मैं सिर्फ गाना ही गाऊंगा। लगातार ऑफर ठुकराने की वजह से वह धीरे धीरे फिल्म कैरियर से गायब होते गए और उनका क्रेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। अल्ताफ की डिमांड भी अब कम होने लगी थी। फिल्मकारों ने भी अब उन्हें ऑफर देने बंद कर दिए। उनकी एक जिद उनका सुपरहिट कैरियर ले डूबी। वैसे 2010 में फिर से अल्ताफ ने वापसी की कोशिश की, अजय देवगन की फिल्म टूनपुर का सुपर हीरो के साथ, लेकिन अब समय बदल चुका था, लोग उनको भूल बैठे थे। अल्ताफ गाने तो गाते रहे,
मगर फिर उनके किसी गीत ने वह पॉपुलैरिटी हासिल नहीं की जो उन्हें तुम तो ठहरे परदेसी से मिली थी। दोस्तों, अल्ताफ राजा की जिंदगी पर आधारित मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो को सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल कृष्णवी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।